नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ज्योतिष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहन जो सूत्र है, जो कि होता है कि जब आपको फलित करना होता है, कुंडली में ग्रहों का अध्ययन करना होता है, तो वहां पे जो नक्षत्र का जो रोल होता है, जो कि गेम चेंजर की तरह काम करता है, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उस विषय में चर्चा करूंगा। देखिए दोस्तों, आप इसको सिंपली इस तरीके से देखिए कि जब भी हम लोग फलित की बात करते हैं, उसमें आप हमेशा अपने जो बेसिक्स हैं उनको कभी मत भूलिएगा कि फॉर एग्जाम्पल ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं ऊर्जा के बारे में। राशि, ग्रह की राशि में स्थिति बताती है कि किस तरीके से वो ऊर्जा व्यक्त होगी, कहां पे व्यक्त होगी, ये हमें किस भाव में युति बन रही है, हमें उससे पता चलता है। और जब हम लोग हमारे विश्लेषण को, आपने ग्रह को देखा किस राशि में है, किस भाव में है, जब आप नक्षत्र तक पहुंच गए तब आपको उस ग्रह की जो एक ट्रू इंटेंट होती है कि इसकी जो इंटेंशन है क्या है, आपको उसकी जानकारी मिलती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अपना देखिए समय थोड़ा सा बदल गया है। देखिए, मैं आपको पता है मैं ट्रैवल्स तो करता रहता हूं और जो मेरे को कंसल्टेशन भी आती है वो ज्यादातर मेरे को मेट्रो सिटीज या इंटरनेशनल जो बाहर लोग बेस्ड हैं उनकी ज्यादा आती है। अब मैंने देखा कि यार देखिए, पहले ज्योतिष के प्रिंसिपल्स और ज्योतिष की प्रेडिक्शन इसलिए एक्यूरेटली काम करती थी कि अगर शादी की भी बात करी जाए फॉर एग्जांपल, तो वहां पे जो भी लड़का लड़की होते हैं वो अपने माता पिता की, समाज में सबकी सहमति से निर्णय लेते थे। और भगवान ना करे अगर डिवोर्स की नौबत आ भी गई है तो वहां पे भी मतलब कि एक समाज का थोड़ा भय भी रहता था कि हमें यहाँ पे जज करा जाएगा। मुझे तो आज तक ये भी याद है कि मैंने एक डोमेस्टिक केस का बारे में सुना था। अब देखिए चीजें अलग हो गई हैं। अभी हाल ही में एक जो बैंगलोर के टेक, जिनका सुसाइड काफी ज्यादा चिंता की बात थी, काफी वायरल हुआ था, भगवान करे उन्हें इंसाफ मिले। तो मैं जो एक केस की बात बता रहा था उसमें तो ये तक था कि लड़का लड़की अलग होने के लिए तैयार थे, लेकिन जब उनका केस मतलब जो भी इस तरीके के डिस्प्यूट रिलेटेड जो कोर्ट होती है वहां पे गया, तो जज तक ने उन्हें फिर भी टाइम दिया कि मैं फिर भी आपको 6 महीने देता हूं, आप अभी भी सोच लो। हमारे समाज में तलाक लेना अच्छा नहीं कहा जाता, तो अगर अभी भी आपको लगता है कि आपका मन परिवर्तन हो जाए तो मैं दोबारा आपको 6 महीने का समय दे रहा हूं। तो ये सभ्यता थी। लेकिन अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य के समय की बात करते हैं तो यहां पे तो अब ऐसा हो गया कि देखिए, और यहां पे कुंडली के सूत्र काम आते हैं। क्योंकि मैंने जब देखा, अभी हाल फिलहाल में मैंने पैटर्न देखा, सप्तम भाव पे मेरे को इतनी अफ्लिक्शन नहीं दिख रही थी और नवमांश में भी मैं स्थिति ठीक दिख रहा था। उसके बाद भी लोगों की, काफियों की शादी हो नहीं पा रही और जिनके डिवोर्स भी हुए वो एकदम से हुए और काफी बेटर एक्सपीरियंस के थ्रू उन्हें गुजरना पड़ रहा है। तो मुझे फिर वहां पे लगा कि जब मैंने स्टडी करी और वहां पे मैंने नक्षत्र पे जब मैं अपने एनालिसिस को लेके गया तो मुझे अच्छे फल मिले। क्योंकि देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हम लोग नक्षत्र के टेम्परामेंट की बात करते हैं, उसके नेचर की बात करते हैं, उसको मुहूर्त में तो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन मुहूर्त के अलावा भी आपको ग्रह की अगर प्रकृति मतलब नक्षत्र की अगर आपको प्रकृति पता है, उसका टेम्परामेंट आपको पता है, तो आपको काफी कुछ जानकारी दे देगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब हम लोग नक्षत्र की प्रकृति देखते हैं, उससे में उसकी जो ट्रू इंटेंट होती है, जो उसकी इच्छा, महत्वाकांक्षा क्या है, हमें उसकी जानकारी मिलती है। तो अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बाकी का जो वीडियो का पार्ट है उसमें मैं आप लोगों को जो ये जो 27 नक्षत्र हैं, अगर आप अभिजीत को भी मिलाते हैं तो 28 नक्षत्र जो हैं, इनको विभिन्न कैटेगरीज में रख के इनकी प्रकृति के अकॉर्डिंग अगर आपको फल समझना हो तो आप कैसे समझ सकते हैं। और एक और चीज देखिए दोस्तों, इसमें आपका जो लगन का जो नक्षत्र है उसकी प्रकृति भी मैटर करती है, आपका जो चंद्र नक्षत्र है उसकी प्रकृति भी मैटर करती है, लग्नेश का क्या नक्षत्र है, आपके सप्तमेश का क्या नक्षत्र है, आपके दशमेश का क्या नक्षत्र है, उनकी जो प्रवृत्ति होगी, जो प्रकृति, नेचर, टेम्परामेंट होगा, वो काफी ज्यादा मैटर करेगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग हमारी चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी रहेगी नेचर की, ये प्रकृति की, वो होती है कि जो नक्षत्र आपको मिलते हैं ध्रुव या स्थिर। अब देखिए, जो ध्रुव या स्थिर नक्षत्र होते हैं उसमें आते हैं आपके रोहिणी नक्षत्र और आपके जो तीनों उत्तरा, मतलब उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तर भद्रपदा, इनको कहा जाता है ध्रुव या स्थिर नक्षत्र। तो देखिए दोस्तों, इनके अंदर ये टेम्परामेंट होता है कि इनके अंदर स्थिरता काफी होती है। कमिटमेंट की बात की जाए, स्टेबिलिटी की बात की जाए, और लाइफ के मैक्सिमम एरियाज में कि मतलब जल्दी किसी को माफ कर देना, और लाइफ में हमेशा अपने लक्ष्य, अपने गोल्स, अपने प्रिंसिपल,
हमेशा अच्छे रखना, हाई रखना। अब देखिए दोस्तों किस तरीके से काम करेगा, आप इसको इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं कि अगर आपका सपोज कीजिए आपका दशमेश अगर रोहिणी या इन तीनों उत्तरा नक्षत्र में से मतलब ध्रुव या स्थिर तारा में हुआ तो कर्म स्थान में आपको स्टेबिलिटी मिले। अगर आपका सप्तमेश ध्रुव या स्थिर तारा में हुआ तो हो सकता है कि मैरिज में पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी आने की जो संभावनाएं हैं थोड़ी ज्यादा बढ़ जाए। और देखिए दोस्तों इसमें भी हम लोग जब बात करते हैं, जैसे अगर हम ध्रुव या स्थिर नक्षत्र की बात करें, इसमें कुछ ऐसे ग्रह भी हो गए, जैसे अगर आपने बात करी सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल मंगल ग्रह की बात करी जाए, या यहाँ पे अगर बात करी जाए चंद्र की बात करी जाए, जैसे सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका मकर लगन है, सप्तमेश आपके चंद्र बनते हैं, सप्तमेश होके वो पंचम भाव में बैठे हैं जो कि पूर्व पुण्य का भाव है, वृषभ में बैठे तो वो उच्च के हो गए, और साथ ही साथ अगर रोहिणी नक्षत्र में तो इसका मतलब कि पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन है जो आपका आपके पार्टनर के साथ होगा, आप ऐसा देख सकते हैं। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है चर या चंचल नक्षत्रों की, जिसमें आते हैं आपके पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा और सदभिषा। अब देखिए दोस्तों जैसा कि नाम बता रहा है चर या चंचल, तो इसमें देखा गया कि जिनके स्वभाव में थोड़ी चंचलता होगी, ये मतलब कि थोड़ी सी फिकलनेस हो सकती है कि निर्णय लेने में थोड़ा सा मतलब संकोच करें, एकदम से किसी कंक्लूजन पे ना आ पाए, कोई भी निर्णय लेने से पहले थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति हो, तो इस तरीके का स्वभाव देखा जाता है। मतलब कि जल्दी बोलना, जल्दी जल्दी खाने की आदत होती है, खाना खाते वक्त भी आप ऐसा देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसको मैं फिर भी इतना ज्यादा नेगेटिव, इतना ज्यादा यहाँ पे मैं वनरेबिलिटी नहीं कहूंगा। और जैसे कि मैंने कहा अगर आपका जो तृतीयेश है, थर्ड लॉर्ड है, आपके 11th लॉर्ड है, अगर वो चर या चंचल नक्षत्र में हुए तो हो सकता है कि आपके जीवन में काफी सारी ट्रैवल्स, आपकी काफी सारी यात्राएं भी हों। देखिए आपका जो चंद्र नक्षत्र अगर पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, सदभिषा हुआ तो विचारों में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दे सकता है, थोड़ा सा बचकानापन दे सकता है, लेकिन जब बात करी जाती है आपके कर्म से इससे जुड़ा हो, यहां तक कि आपके सप्तमेश में अगर इस नक्षत्र में बैठे हो तो इतनी ज्यादा घबराने की बात नहीं होती। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने पाया कि आपके मतलब जो तीसरी कैटेगरी है जो कि होती है उग्र या क्रूर। अब देखिए इसमें आते हैं भरणी, मघा नक्षत्र और तीनों पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व भद्रपदा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे उग्रता का मतलब आप ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा अटैकिंग क्वालिटी होगी कि इस इंसान को आप हल्के में नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी कुछ भी कह दिया, कैसे भी बुली कर दिया, बहुत जल्दी प्रभावित कर दिया। मतलब ये बताता है कि आपका अगर सप्तमेश अगर उग्र या क्रूर नक्षत्र में बैठा है तो आपके जीवन साथी की भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी, ये हमें इसके बारे में जानकारी देता है। तो इस एंगल से, लेकिन मैं फिर भी नहीं कहूंगा कि आपकी थ्रेट आपके लिए बनाए। मतलब देखिए ऐसा हो सकता है कि आपका जो जीवन साथी है वो चाहेगा कि आप अपने जीवन में सफलता के लिए प्रयास करते रहें, आपका जो जीवन स्तर हो इस तरीके का हो, तो इसको लेके आपको मोटिवेट करेगा। हो सकता है आपसे झगड़े भी, लेकिन अलगाव वाली जो ऊर्जा है उग्र या क्रूर में अभी भी हम लोग नहीं देख सकते। और मैंने आपको जैसा बताया अगर आपका दशमेश उग्र या क्रूर नक्षत्र में, भरणी, मघा इन सब में बैठा है तो आप अपने करियर में बहुत ड्रिवन हो सकते हैं, उसके एंगल से अच्छा साइन है। और देखिए अगली जो कैटेगरी है उसमें आते हैं आपके मिश्र या साधारण नक्षत्र, जिसमें आते हैं आपके कृतिका और विशाखा। तो देखिए दोस्तों अगर इसमें आपका सपोज कीजिए आपके सप्तमेश अगर इस नक्षत्र में बैठे हो तो आपका जो पार्टनर है बहुत अडेप्टेबल होगा, बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाएगा, बहुत जल्दी अगर आपका बड़ा परिवार है, शादी होके आता है तो बहुत जल्दी बैलेंस हो जाए, बहुत जल्दी वहां पे एडजस्ट हो जाए, आप ऐसे देख सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों जब हम लोग कृतिका की बात करते हैं, कृतिका में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करने वाली क्वालिटीज हो सकती है, शायद तभी ये लोग अच्छे वकील, अच्छे पत्रकार बनते हैं। और विशाखा में बात की जाए, इनके अंदर ना डुअलिटी बहुत होती है, यहाँ तक कंफ्यूज से रहते हैं थोड़े से। डुअलिटी मतलब हमेशा दो ऑप्शन लाइफ में इनके हमेशा परेशान करते हैं इन्हें, तो ये देखा जाए। लेकिन उसके बाद भी अगर आप बात करते हैं आपके सप्तमेश का, आपके चंद्र नक्षत्र का इनमें होना, फिर भी आपको एक अच्छा अडेप्टेबल, फ्रेंडली और सौम्य आपको नेचर दे सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगर अगली जो नेचर, टेम्परामेंट है, क्वालिटी है, उसमें आते हैं क्षिप्र या उतावला कैटेगरी के प्रकृति के नक्षत्र, जिसमें होते हैं आपके अश्विनी, पुष्य, हस्ता और अभिजीत। तो देखिए दोस्तों इसमें जब हम लोग क्षिप्र उतावला की बात करते हैं, यहां पे देखिए थोड़ा सा मतलब जल्दबाजी हो सकती है कि जहां पे आप बात करते हैं कि मतलब ठीक है ये लोग मतलब बहुत बड़ी योजना बनाने की बजाय जल्दबाजी में काम करने में विश्वास रखते हैं। कोई भी चीज इन्हें एकदम से पसंद आ गई तो एकदम से निर्णय ले लिया। सप्तमेश अगर क्षिप्र या उतावला नक्षत्र में, अश्विनी, पुष्य वगैरह में है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक दो बारी मीटिंग करी। और एक कौन सी पिक्चर आई थी, मैंने छोटे में देखी थी, धूम, कि वो उदय चोपड़ा का कैरेक्टर था कि वो
किसी भी लड़की को देखता था सीधा उसको बीवी की तरह देखने लग जाता था, बच्चों के नाम रख लेता था। तो इस तरीके का थोड़ा उतावलापन ये जो नक्षत्र है ये थोड़ा सा आपको दे सकता है कि आप मतलब लंबे लक्ष्यों को रख के जी हजूरी करें, कंसिस्टेंसी से प्लानिंग करें, मेहनत करें। ऐसा नहीं है, जो चाहिए जल्दी चाहिए और बहुत जल्दी उसके लिए उतावले हो सकते हैं। इसकी थोड़ी सी जो संभावनाएं देखी जा सकती है। तो जिसमें आपके शिप्र उतावला में थे आपके अश्विनी, पुष्य, हस्ता और अभिजीत। अब देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं मृदु या मैत्र नक्षत्र में, उसमें आते हैं आपके मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा और रेवती। तो अगर आपका देखिए जो मृदु या मैत्र नक्षत्र है इसमें अगर आपका लाभेश हुआ, आपका तृतीयेश हुआ, आपका लग्नेश हुआ, तो ये आपको मतलब थोड़ा फ्रेंडली और बहुत ही फ्रेंडली टेम्परामेंट देगा। आप मतलब बहुत जल्दी आपसे लोग रिलेट कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, आपकी बहुत लाइकेबल पर्सनालिटी है, सब आपको पसंद करते हैं। यहाँ तक कि आपका सप्तमेश भी इस नक्षत्र में बैठा होगा, मृदु या मैत्र में हो, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन अब आती है लास्ट कैटेगरी जो कि है काफी ज्यादा सेंसिटिव, जो है आपकी तीक्ष्ण या दारुण नक्षत्र। तो इसका मतलब इसमें आते हैं आर्द्रा, अश्लेषा, ज्येष्ठा और मूला। अब देखिए दोस्तों, इनके साथ क्या कहा जाता है कि देखिए अगर आप इसको बात करते हैं सिर्फ इस लेवल पे कि अगर आपका सप्तमेश इसमें बैठा है तो ठीक है, ये थोड़ा संघर्ष देगा। और देखिए जब भी हम लोग इस तरीके के नक्षत्रों की बात करते हैं, आपने देखा होगा इसमें राहु केतु के नक्षत्र आ गए, जैसे गंडमूल केतु का नक्षत्र आ गया, बुध का भी नक्षत्र आ गया। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये ना पे बैक वाले नक्षत्र कहे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब ये दुख की बात है, लेकिन हम रोज अखबार में पढ़ते हैं किसी के साथ क्या कर दिया, किसी ने क्या धोखा दे दिया, कुछ कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि वो गंडमूल का अपने में क्या मतलब होता है, केतु या बुध के नक्षत्र का, कि आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, उसका जो कर्म है ना, वो बीते जन्म से जुड़ा हुआ है, कंटिन्यूटी में जुड़ा हुआ है उससे। और अब देखिए मैं दोबारा कहता हूं, देखिए दोस्तों, जब हम लोग कार्मिक बात करते हैं, काल सर्प दोष भी हो सकता है, योग भी हो सकता है। तो मतलब ये कि जो भाग्य है, जो स्ट्रांग आपसे जुड़ा हुआ है, वो अच्छे के लिए भी हो सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि जो केतु का नक्षत्र माघा है वो किसी को संपत्ति, प्रॉपर्टी या पद नहीं दे सकता। पर मुद्दा ये कि आपने वो अर्न करा है। तो जीवन के इस एरिया में जो घटनाएं होंगी ना, वो पूर्व निर्धारित काफी कुछ हो सकती हैं। देखिए एक बात समझिए, इस कैटेगरी में दारुण नक्षत्र में अगर आपका दशमेश बैठा है, आप बहुत अच्छे वकील बन सकते हैं, आप बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन बन सकते हैं। लेकिन हाँ, सप्तमेश इसमें बैठा है, और अगर सप्तमेश और भी तरीके से पीड़ित है कि सप्तमेश पापी ग्रह से युक्त है, नीच का बैठा है, दुष्टाना भावों में बैठा है, और यही ग्रह आपका नवमांश में भी कमजोर है और तीक्ष्ण या दारुण नक्षत्र में बैठा है, तब संभावनाएं काफी खराब हो जाती हैं। ये चाहे इसको एक मैरिज में बोले या दोबारा भी विवाह करे, तो ये कोई पैटर्न है जो जातक को जीवन में झेलना पड़ेगा। आप ऐसा भी जोड़ के देख सकते हैं। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं, मैं आपको एक और इसमें इनपुट्स देना चाहता था कि देखिए हमने नक्षत्र की प्रकृति के हिसाब से हमने इंटेंट जानने की कोशिश करी, लेकिन अगर आपको समझना हो कि जो ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, वहां पे आप जो नक्षत्र के जो चरण होते हैं आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अब उसमें जैसे हम बोलते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आप इसको ऐसे देखिए, जैसे इसके साथ पहले चरण के साथ आप फायर क्वालिटीज जोड़ दीजिए, दूसरे के साथ आप अर्थ क्वालिटीज जोड़ दीजिए, तीसरे के साथ एयर क्वालिटीज जोड़ दीजिए, और चौथे के साथ वाटर क्वालिटीज जोड़ दीजिए। सिंपली पुट, आपका कोई भी ग्रह अगर पहले चरण में है, फायर क्वालिटी का मतलब होता है जहां पे धर्म आ गया, जहां पे ईमानदारी आ गई, जहां पे एथिक्स आ गए, जहां पे संस्कार, सिद्धांत और मॉरल्स आ गए। अगर आपका ग्रह आपका दूसरे पदा में है, किसी भी नक्षत्र के दूसरे पदा में, तो पृथ्वी तत्व की क्वालिटीज, मतलब यहाँ पे जोड़ने की क्वालिटीज काफी ज्यादा होती हैं। मतलब आप बहुत अपने सिद्धांतों को लेके बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। आप धन वन को जोड़ने में, अर्जित करने के माध्यम से ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। देखिए पृथ्वी तत्व मतलब लॉयल्टी, मतलब स्टेबिलिटी, जीवन में स्थिरता। अगर आपके काफी ग्रह हैं नक्षत्र के तीसरे चरण में ज्यादातर हैं, और देखिए दोस्तों, अगर आप मेरी तरह प्रोफेशनल ज्योतिष करते हैं ना, कुछ चीजें में लगता है बोलने में, सुनने में लगता है कि अरे यार ये तो सूत्र ऐसा कहाँ होता होगा, तो ऐसी थोड़ी है। अगर आप किसी भी ऐसी फील्ड को अपनी लाइफ से रिलेट करके लगा रहे हैं तो आप कभी अच्छे रिसर्चर नहीं बन पाएंगे। हमें हैरानी होती है खुद ऐसी कुंडलियां जब आती है, अरे यार योग तब पढ़ा था उस किताब में, और ये बताओ एकदम सामने ऐसी कुंडली आ गई। ऐसा होता है। अब आप देख लीजिए, जब इस वर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नववर्ष की कुंडली बनाई थी, उसमें क्या क्या लिखा था कि शनि और मंगल राजा मंत्री हैं, नए नए देश बन जाएंगे, नई नई वॉर होगी, ये होगा वो होगा। हम अरे कहाँ बोल रहे हैं, ऐसा कहाँ हो सकता है, देख लीजिए हो रहा है। तो कहने का मतलब है चीजें होती हैं। तो मैंने ऐसी कुंडलियां देखी है। अभी कौन सी कुंडली मेरे पास आई थी, कितने सारे ग्रह थे जो
चौथा पदा। मैंने एस्ट्रोसेज खोला, मैंने कहा सारे 4 नंबर 4 4 4 4 4, तो ये होता है। तो इसलिए आप समझिए, बात ये होती है कि देखिए आपको ओवरलैप करना होता है, कनेक्ट करनी होती है, बाकी चीजें उसी दिशा में संकेत कर रही है नहीं कर रही। तो हाँ, जैसे मैं आपको बता रहा था, पहले पदा में नक्षत्र के अग्नि की धर्म वाली क्वालिटीज होती हैं, दूसरे चरण में, दूसरे पदा में उसमें पृथ्वी तत्व की अर्थ वाली क्वालिटीज होती हैं, तीसरे पदा में वायु तत्व की काम वाली क्वालिटीज होती हैं, जहाँ पे हम बोलते हैं कि ये लोग अच्छे संबंध बना सकते हैं, अच्छे मित्रता कर सकते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे कनेक्शन बना के जीवन में काफी कार्य कर सकते हैं, यात्राएं काफी करते हैं। और जो चौथा पदा होता है उसको हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों जल तत्व के साथ, वाटर के साथ और मोक्ष वाली क्वालिटीज के साथ, जहाँ पे भावनाएं, जहाँ पे फीलिंग्स, जहाँ पे कनेक्शन, जहाँ पे एम्पैथी को कहीं ना कहीं आप जोड़ के देख सकते हैं, नरिशमेंट को कहीं ना कहीं, पोषण को आप जोड़ के देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, अगर आपके काफी सारे ग्रह हैं, अब वो ग्रह अगर आपका द्वितीय भाव का मालिक है, जैसे अगर या लगन की बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वृषभ लगन है, आपका लग्नेश ही बन के शुक्र देवता वृषभ लगन, लग्नेश शुक्र देवता लाभ भाव में उच के बैठे हैं और दूसरे पदा में बैठे हैं पृथ्वी तत्व के, तो इसका मतलब कि तो बहुत अच्छा साइन है आपके लिए। या सपोज कीजिए आपके कर्क लगन है और लग्नेश जो है वो आपके चंद्र वृषभ राशि में उच्च के होके लाभ भाव में बैठे हैं और यहाँ पे वो सपोज कीजिए दूसरे पदा में बैठे हैं, तो बहुत अच्छा साइन है। आप नर्सिंग वगैरह की फील्ड में हैं और आपके मैक्सिमम जो ग्रह हैं वो चौथे पदा में हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों, देखिए जो आज मैं जिस शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को बताना चाहता था। तो इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए।